आज से देश में 5G की शुरुआत हो जाएगी और रॉकेट की तरह आपकी इंटरनेट स्पीड अब आपके फोन पर, आपके लैपटॉप पर भागेगी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी इसकी शुरुआत करेंगे और सभी महानगरों समेत 13 शहरों में शुरू होगी ये 5G की सर्विसेज। तो दिसंबर 2023 तक पूरे देश में इसका विस्तार की योजना है। और हम आपको बता दें कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारत में 5G सर्विसेज लॉन्च होने वाली है और प्रधानमंत्री मोदी इंडियन ग्लोबल मोबाइल कांग्रेस 2022 की शुरुआत करते हुए देश में 5G सर्विस भी लॉन्च करेंगे। इस लॉन्चिंग के साथ भारत भी उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां लेटेस्ट जनरेशन के टेलीकॉम सर्विसेज मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज भारत में 5G सर्विसेज को लॉन्च करेंगे और इसके साथ ही लोगों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। 5G नेटवर्क पर आपको बेहतर वॉइस क्वालिटी, कनेक्टिविटी के साथ साथ तेज इंटरनेट स्पीड भी मिलेगी। 4G के मुकाबले इस पर 10 गुना ज्यादा स्पीड मिलेगी। और इंडियन मोबाइल की शुरुआत दिल्ली के प्रगति मैदान से हो रही है। ये कार्यक्रम 4 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और विभिन्न कंपनियां जो हैं वो स्टॉल पर उपकरणों के बारे में जानकारी ले रही हैं। शुरुआत में देश के सभी शहरों में 5G नेटवर्क उपलब्ध नहीं होगा और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत कई शहरों में शुरुआती सर्विसेज मिलेंगी, जिसका विस्तार अगले साल के अंत पर पैन इंडिया लेवल पर होगा। फिलहाल मेट्रो शहरों में 5G कनेक्टिविटी मिलेगी। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, 5G की स्पीड मिलेगी, अब कनेक्टिविटी ज्यादा तेज हो जाएगी, कितनी बड़ी उपलब्धि? आप में एक क्रांतिकारी है। आईटी सेक्टर में, औद्योगिक सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, चाहे जितने भी सेक्टर जो मोबाइल इंटरनेट से जुड़े हैं, वो अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। इसको एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 5G एक स्पीड है जो कि अभी तक तमाम हम लोग जितने भी मोबाइल चला रहे हैं उसमें 4G स्पीड आती है। 4G स्पीड का मतलब 1 Gbps जो कि प्रति सेकंड होता है, लेकिन 5G स्पीड से 20 Gbps प्रति सेकंड की स्पीड से ये काम करेगा। और आप समझ सकते हैं कि जब 3 घंटे की फिल्म कुछ सेकंड में अगर कोई व्यक्ति डाउनलोड कर लेता है तो इसकी स्पीड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। फिलहाल 4G जो स्पीड है वो काफी टाइम लेती है इस तरह की डाउनलोड अपलोडिंग की चीजों में, लेकिन अगर 5G स्पीड है तो ये तमाम तरह के जो समय की बचत यहाँ सबसे होगी। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि 5G जब स्पीड आएगी तो गेमिंग, जो मोबाइल गेमिंग होती है या फिर अन्य गेमिंग होती है, उसमें आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे। भविष्य में हो सकता है कि ड्राइवरलेस कार भी आए, क्योंकि वो भी 5G से कनेक्ट होंगी। ड्राइवरलेस कार यानी कि बिना ड्राइवर के कार आए, ये तमाम तरह की बदलाव आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। लेकिन आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज 5G शुरुआत हो रही है। फिलहाल शुरुआती दौर में 13 जो राज्य हैं, 13 अलग अलग शहरों में इसकी शुरुआत होगी, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का गुरुग्राम, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, इसके अलावा गुजरात का गांधीनगर, ये इस तरह के तमाम 13 अलग अलग शहर हैं जहां पे इसकी शुरुआत होगी। आना जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में 5G पूरे देश में आ जाएगा। हालांकि चूंकि 5G बिल्कुल इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, 5G टावर, मोबाइल टावर लगाने होंगे। सबसे बड़ी बात, चूंकि 5G मोबाइल इसके लिए लेने होंगे, अभी शुरुआती दौर में कहा जा रहा है कि चूंकि तो अभी जो पुराने मोबाइल हैं उसमें 5G नहीं चलेगा, क्योंकि 5G के लिए अलग मोबाइल लेने पड़ेंगे। सिम बशर्ते ये 4G की चल जाएगी, लेकिन अच्छी स्पीड के लिए सिम भी इसकी नहीं आएगी। तो इस धीरे धीरे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने में समय लगेगा, लेकिन ये एक बहुत अच्छी खबर है कि शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है इस क्रांतिकारी का। और इस क्रांति का आगाज जो हुआ है, खुद प्रधानमंत्री प्रगति मैदान में मौजूद है, निरीक्षण कर रहे हैं। अलग अलग जो सेलुलर कंपनियां हैं उनके स्टॉल में जाकर सभी कंपनियों की तरफ से जो यहाँ पे लगाई गई हैं प्रदर्शनी, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। हमने देखा कि एक जो डेमो होता है कार का, उसमें बैठे प्रधानमंत्री, उसको स्क्रीन पे देखा किस तरह से वो काम करती है, गेम है वो एक तरह से। तो ये तमाम तरह की वर्चुअली बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। बैंकिंग सेक्टर में इससे जो है तरक्की मिलेगी। आईटी सेक्टर, चूंकि पूरा आईटी सेक्टर इंटरनेट से कनेक्टेड होता है,
5G स्पीड आने के बाद जो काम अभी सेकंड में हो जाएंगे, अभी जिसको टाइम लगता है वो सेकंडों में काम हो जाएंगे, जिस तरह से बताया जा रहा है कि स्पीड इसकी बहुत ज्यादा है। तो ये तमाम तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, चूंकि इसका तैयारी करनी है, तमाम तरह का ढांचा तैयार करना है, टावर लगाने हैं 5G के, तो ये तैयारियां शुरू हो चुकी है 13 शहरों में। आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको बता दें कि आज से देश में 5G की शुरुआत हो चुकी है और रॉकेट की तरह अब आपकी इंटरनेट स्पीड भागेगी। और जिस तरह से हमारे संवाददाता विनय सिंह भी बता रहे हैं कि अब जितनी स्पीड पहले होती थी 4G मोबाइल्स में, उससे 10 गुना ज्यादा ये स्पीड आपको मिलेगी। यानी कि 3 घंटे की मूवी जो है कुछ सेकंड्स में खत्म हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो आज भारत में 5G सेवा शुरू होने वाली है और रॉकेट की तरह इंटरनेट स्पीड भागेगी। कई सारे काम जो हैं आपके आसान होने वाले हैं, कई सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए इजी होने वाली हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं, विनय हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। विनय, 2014 में जब डिजिटाइजेशन की बात की थी तो बहुत चीज़ें मुश्किल लग रही थी। लग रहा था कि शायद काफ़ी लोगों के लिए, कई जनसंख्या ऐसी है जो इस चीज़ को ना अपना पाए, लेकिन 5G कहा जाए कि उसके लिए एक बूस्ट साबित होगा। देखिए, जब भी कोई भी किसी भी क्षेत्र में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरुआती दौर में जरूर उसको ऑपरेट करने में समस्याएं आती है, उसको बड़े लेवल पे, मास लेवल तक फैलाने में समस्याएं आती हैं। लेकिन जब वो चीज लोगों को हैबिचुअल हो जाती है, लोगों को उसकी आदत हो जाती है, आज की दौर की बात करूं तो 4G सबसे बड़ी ताकत थी। 4G में हमने देखा कि लोग पूरी फिल्म देख लेते हैं, डाउनलोडिंग अपलोडिंग कर देते हैं। शुरुआत में 4G में थोड़ी समस्याएं आई थी, लेकिन आज 4G सबकी जरूरत हो गई थी। लेकिन अब जब 5G आएगा, 5G मैदान में आया है, तो जाहिर तौर पर बात है कि जो बदलाव देखने को मिलेंगे वो तमाम तरह के देखने को मिलेंगे। 5G अपने आप में जिस तरह से अब जो कि लगातार, ये सिर्फ एक मोबाइल के लिए नहीं बल्कि तमाम सेक्टर जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। आपको ये बदलाव, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो आपदा की स्थिति होती है, आपदा की स्थिति के लिए लोगों तक उसका संदेश पहुंचना जारी है, तो ऑटोमेटिक तरीके से 5G टेक्नोलॉजी के बाद वो आपदा का संदेश लोगों के पास पहुंचेगा। ड्राइवरलेस कार की हमने बात की, इस तरह के बहुत से बदलाव ऐसे जिसको लेकर अभी तक लोग सिर्फ अंदाजा लगाते थे, फिल्मों में देखते थे, कहानियां सुनते थे, वो तमाम तरह के बदलाव आपको इस 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद देखने को मिलेंगे। इसी का सबको इंतजार था कि भारत एक, चलिए विनय आप बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारत में आज 5G सेवा लॉन्च होगी। गुरुग्राम और चंडीगढ़ में भी शुरू होगी 5G सर्विसेज। पहले फेज में देश में 13 शहरों में 5G सेवा को लॉन्च किया जाएगा और फिर उसके बाद बाकी शहरों की तरफ रुख किया जाएगा। तो आज भारत के लिए कहा जा सकता है कि क्रांति का दिन है, क्योंकि आज 5G सेवा जो है शुरू हो गई है। इससे पहले आपको मोबाइल पे 4G सेवा मिलती थी, आपको अपने किसी भी, जो भी आपके पास आपका सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको 4G सेवा देता था, लेकिन आज से 5G सेवा शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले फेज में 13 शहरों में शुरू होगी ये 5G सेवा और उसके बाद अन्य शहरों में ये सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है इसको भारत के लिए। और जहां पर हम बात करते हैं डिजिटाइजेशन की, तो डिजिटाइजेशन के दौर में इसे बहुत बड़ा बूस्ट माना जा सकता है, क्योंकि जब भी आप पेटीएम करते हैं, कोई पेमेंट करते हैं, तो कई बार इंटरनेट सेवा थोड़ी लो होने के कारण, सर्वर लो होने के कारण काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ऐसे में 5G संजीवनी का काम कर सकता है। तो आज एक बहुत बड़ा दिन, पीएम मोदी 5G सेवा लॉन्च करेंगे और 4 अक्टूबर तक प्रगति मैदान में चलेगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस फोरम। उस दौरान सब चीज़ें समझाई जाएंगी, लेकिन आज 5G सेवा लॉन्च कर दी जाएगी। पहले कुछ शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इसे लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद अन्य शहरों में भी इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। तो आज कह सकते हैं कि बहुत बड़े क्रांति का दिन है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। 5G सेवा लॉन्च की जाएगी और साथ ही साथ अब जहां आपको घंटों लग जाते थे किसी काम के करने में, 5G सेवा के होते हुए कुछ सेकंड्स में वो काम हो जाएगा अगर आप टेक्निकली देखें तो 5G सेवा लॉन्च होने से काफ़ी चीज़ें आसान होने वाली हैं। और आईटी सेक्टर में ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है आईटी सेक्टर ने, क्योंकि ये क्रांति की तरह देखा जा रहा है इसे। चंडीगढ़ से हमारे साथ रवि चंदेल इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। रवि, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो आज शुरू हो जाएगी, बाकी के शहरों में कब शुरुआत होगी?
देखिए, ये पहले चरण है। पहले चरण के अंदर जो डेमो जो है वो लगातार जो है टेलीकॉम कंपनीज द्वारा जो है वो पीएम मोदी को दिया जाएगा। अगर हम बात करें रिलायंस की बात करें तो रिलायंस द्वारा जो है वो डेमो जो है पीएम मोदी को दिया जाएगा। इस डेमो के अंदर जो है महाराष्ट्र के एक अध्यापक जो है वो 3 स्टेट्स के स्कूलों के बच्चों के साथ जो है वो बातचीत करेंगे। तो वहीं अगर वोडाफोन की बात करें तो वोडाफोन कंपनी जो है वो इसको लेकर अलग तरीके से डेमो जो है वो देने जा रही है। एक बाकायदा एक सोलर, जिस तरीके से सोलर को लेकर जो कवायद जो है सरकार की तरफ से तेज की जा रही है, उसको किस तरीके से 5G के माध्यम से जो है पूरे कार्य को जो है वो किया जा सकता है, तो उसको लेकर जो है वोडाफोन और साथ ही साथ अगर हम एयरटेल की बात करें, एयरटेल भी अपना डेमो जो है वो आज देगी। और खासतौर पर 5G के आने के बाद से जो दुविधाएं जो है वो आईटी, खासतौर पर आईटी सेक्टर्स को जो है वो उसका सामना करना पड़ता था, अब उससे जो है काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में भी काफ़ी आधुनिक चीज़ों का जो है वो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी गहनता से जो है वो मंथन किया गया। लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि 5G सर्विसेज अगर होती तो बहुत सी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती, उनकी राह जो है वो काफ़ी आसान हो जाती। तो इसको लेकर ये बहुत बड़ा कदम है, एक तरह से ऐतिहासिक कदम जो है वो कहा जा सकता है। जिस तरीके से 5G सर्विसेज जो है वो शुरुआती दौर में जो है 13 शहरों में जो है वो लॉन्च होगी। खासतौर पर चंडीगढ़ और गुरुग्राम के अंदर जो है ये सर्विसेज भी लॉन्च होंगी। और इस डेमो के बाद जो है जिस तरीके का परिणाम जो है वो निकलकर सामने आएगा, उसके आधार पर जो है दूसरे चरण में अन्य शहरों को भी जोड़ा जाएगा। जी रवि, इन सर्विसेज के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि विनय ने बताया कि आपके जो पुराने मोबाइल्स हैं उन पे ये सर्विसेज नहीं चलेगी। इसके अलावा कोई और इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हो? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें मोबाइल्स के अंदर जो है, अगर मोबाइल्स की सेटिंग्स की अगर हम बात करें तो खासतौर पर मौजूदा समय के अंदर जो है LTE मोड पे जो है वो मोबाइल्स चलते हैं, जिसके आधार पर जो है 4G सर्विसेज जो है वो कस्टमर्स को जो है वो मिल पाती है, आमजन को उसका फ़ायदा जो है वो उठा पाते हैं। लेकिन अब जो 5G सर्विसेज आएंगी तो 5G सर्विसेज के लिए पहले से ही ऑलरेडी जो है मार्केट में जो है वो मोबाइल गैजेट्स जो है वो आ चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जो एंड्रॉयड मोबाइल्स, जो आम एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं, उनके अंदर जो 5G सेटिंग्स होगी उसको जो है नए तरीके से जो है वो कंपनीज जो है वो एडजस्ट करेंगे। साथ ही साथ नए मोबाइल्स जो अब मार्केट में आएंगे वो 5G एनेबल्ड मोबाइल्स होंगे, ताकि जो कस्टमर्स हैं उनको जो है वो 4G और 5G को लेकर जो है वो किसी तरीके की परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े। और 5G जिस तरीके से अल्ट्रा हाई स्पीड होने वाली है, अल्ट्रा हाई स्पीड मिलेगा, 10 गुना ज़्यादा गीगाबाइट्स जो है वो इसमें मिलेगी, तो निश्चित तौर पर काफ़ी आसानी जो है वो सभी नागरिकों को जो है वो मिलने वाली है। जी चलिए रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज 4G की सेवा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि आज से वो पुरानी हो जाएगी और 5G की सेवा शुरू हो जाएगी, यानी कि 5G का ज़माना आज से शुरू हो जाएगा। तो भारत में आज से 5G सर्विसेज लेटेस्ट जनरेशन की टेलीकॉम सर्विस में शामिल भारत, और शुरुआत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत 13 शहरों में 5G सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जाएगा और अगले साल के अंत तक पैन इंडिया लेवल पर ये सर्विसेज दे दी जाएंगी। पहले और अब में फ़र्क क्या है ये भी समझाना बेहद ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि पहले आपको जहां पर कई घंटे लग जाते थे एक फिल्म को डाउनलोड करने में, वहीं पर अब कुछ सेकंड्स में आपकी पूरी की पूरी फिल्म जो है वो डाउनलोड कर ली जाएगी। तो आज से भारत में 5G सेवा और रॉकेट की तरह आपका इंटरनेट चलेगा। तमाम कार्य जो हैं कुछ सेकंड्स में अब हो जाएंगे और आईटी सेक्टर्स जो 4G की सेवा को रहते हुए कई सारी चीज़ों का सामना कर रहा था, कई सारी मुश्किलों का सामना कर रहा था, आज उन समस्याओं से कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगा। तो 5G सर्विसेज और 4G सर्विसेज में कई सारे फ़र्क हैं और ये फ़र्क आपको तब पता चलेंगे, तब महसूस होंगे जब आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अभी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनमें ये सर्विसेज शुरू की जाएंगी पहले फेज़ में, और उसके बाद बाकी के शहरों में भी 5G सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाएगा। एक बार फिर से रुक करते हैं, विनय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनय, पहले फेज में मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो दूसरे फेज में बाकी सिटीज को कवर किया जाएगा, लेकिन वो टाइम कब आएगा? देखिए, बिल्कुल ये फेज, चूंकि सरकार की तरफ से ये कहना है, आईटी सेक्टर की तरफ से ये कहना है कि लगभग 2 साल का समय इस 5G सेवा को पूरे देश में पहुंचाने में लग जाएगा।
चूंकि शुरुआती फेज में 13 बड़े शहर हैं, जिसमें कि चारों महानगर हैं, इसके अलावा जो मुख्य जो शहर हैं जैसे खासतौर पर गुरुग्राम, चंडीगढ़ और गांधीनगर, इस तरह के जो बेंगलुरु, ये तमाम शहर हैं जहां पे आईटी सेक्टर का सबसे ज्यादा काम होता है। इसलिए अभी शुरुआती तौर पे इन 13 राज्यों को चुना गया, 13 शहरों को चुना गया है जहां पे ये सेवा शुरू होने जा रही है। लेकिन अभी चूंकि पूरी तरह से ढांचा इसका तैयार करना है, मोबाइल जो है, क्योंकि 5G मोबाइल इसके लिए चाहिए, उसका प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होना है, टावर लगाए जाने हैं 5G के, तो ये तमाम तरह के यहाँ पे प्रैक्टिस होनी है, तमाम तरह के काम होने हैं और इसीलिए यहाँ पे 2 साल का समय दिया गया है। हालांकि अब देखना है कि कितने समय तक ये गांव-गांव में पहुंच जाता है, क्योंकि आज 4G की बात करें तो 4G आज देश के कोने कोने पे आपको मिल जाएगा, लेकिन 5G सेवा को देश के कोने कोने पे पहुंचाने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन जहां पर शुरुआती दौर में बड़े शहरों में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जहां पे आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, बड़ी बड़ी उद्योग हैं, वहां पे इसकी सेवा शुरू की जाएगी ताकि इसका लाभ जल्द से जल्द पहुंच सके। आम लोगों को इससे काफी ज्यादा लाभ होगा, आम लोगों की जो की काम करने की क्षमता है वो बढ़ेगी, नई नई टेक्निक आएगी। क्योंकि जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, 5G सर्विस जब शुरू हो रही है, तो ऐसे में इससे जुड़े जितनी भी कंपनियां हैं वो नई नई टेक्निक लाएगी, चाहे वो आपकी बात करें तो कार, ड्राइवरलेस कार की बात हो रही है या फिर आपके इंटरनेट की स्पीड की बात हो रही है। जब 5G सर्विस आएगी तो जाहिर तौर पर बात है कि जो मोबाइल कंपनियां हैं, सेलुलर कंपनियां हैं, वो जब नए मोबाइल बनाएगी तो उसमें भी नई नई टेक्निक आपको देखने को मिलेगी। ये तमाम तरह के बदलाव आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जब 3G से 4G सर्विस हुई थी तब भी हमने देखा था कि कई तरह के बदलाव आए थे। जब 3G सर्विस थी, हम सबको याद है कि एक YouTube पे अगर हम कुछ वीडियो देखते थे तो उसमें काफी देर तक बफर होता था। 4G के बाद वो बफरिंग की स्पीड कम हुई, बफर कम होने लगा, लेकिन बताया जा रहा है कि 5G में बफर होगा ही नहीं, यानी कि जैसे ही आप वीडियो प्ले करेंगे तुरंत प्ले हो जाएगा। तो ये तमाम तरह के बदलाव आपको 5G में मिलेंगे। 3G से हमने ये सफर शुरू किया, 2G से 3G, 3G से 4G और 4G से अब 5G। तो ये तमाम तरह के बदलाव हमने इस पूरे टेक्नोलॉजी में देखे हैं। जी चलिए विनय, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं चंडीगढ़ का, जहां पर हमारे साथ संवाददाता रवि चंदेल लगातार बने हुए हैं लाइव। रवि, एक चीज समझना चाहूंगी, 4G हो या 5G हो, स्पीड और सर्वर इनका कोई कनेक्शन नहीं रहेगा? अगर सर्वर डाउन हुआ तो क्या स्पीड चलेगी? देखिए, स्पीड और सर्वर को लेकर जो है जिस तरीके से बातें जो है वो काफ़ी पहले से की जा रही है, लेकिन सर्वर यदि डाउन होता है तो निश्चित तौर पर स्पीड पर जो है उसका असर जो है वो निश्चित तौर पर पड़ेगा। और उसको लेकर जो है सर्वर को लेकर जो है काफ़ी पहले से जो है वो तमाम तैयारियां जो है वो टेलीकॉम सेक्टर द्वारा जो है वो की जा चुकी हैं, ताकि सर्वर्स में किसी तरीके की ढिलाई जो है वो ना बढ़ती जाए और किसी तरीके की कोई परेशानी जो है वो सामने ना आए। उसको लेकर जो है टेलीकॉम कंपनीज द्वारा पहले से ही एहतियातन जो है वो कदम जो है वो उठाए जा चुके हैं। लेकिन अगर हम बात करें 5G स्पीड की, तो 5G स्पीड जो है निश्चित तौर पर अल्ट्रा हाई स्पीड, यानी कि जितनी स्पीड से हमें जो है डाटा जो मिलता था उतनी स्पीड, उससे 10 गुना अधिक स्पीड जो है वो अब 5G के अंदर होगी। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से खास तौर पर सरकार द्वारा जो बच्चों को जो टैबलेट्स बांटे जा रहे हैं कि बच्चे जो है अपने घरों पे बैठ के भी पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी तमाम तरह की अगर हम IT सेक्टर्स की बात करें, लेकिन खासतौर पर अगर हम बच्चों की बात करें, जिस तरीके से बच्चों को जो है टैबलेट्स बांटे गए हैं ताकि वो घरों पर बैठकर भी जो है वो स्टडी कर सकें, जिसको लेकर सरकार द्वारा टैबलेट्स जो है वो ऑलरेडी वितरित किए जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इस कड़ी के रूप में जो है काफ़ी जो है सहायता जो है वो खास तौर पर अध्यापकों और विद्यार्थियों को जो है मिलने वाली है। जिस तरीके से जो कनेक्टिविटी होगी, वो कनेक्टिविटी में बिल्कुल भी जब बफरिंग नहीं होगी तो निश्चित तौर पर अध्यापकों को समझाने में और बच्चों को समझने में काफ़ी आसानी जो है मिलेगी निश्चित। और साथ ही साथ जो अलग कार्य होंगे, जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम बात करें, अगर हम किसी अन्य सेक्टर्स की भी बात करें, जिस तरीके से ऑनलाइन मोड पर भी अब समझने और समझाने का जो जरिया है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो एक निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छी पहल जो है वो ये कहा जाएगा और निश्चित तौर पर काफ़ी इसके सकारात्मक जो है वो हमें रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका, और विनय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो आज बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, एक क्रांति का दिन है इंटरनेट की दुनिया में, क्योंकि आज से 5G जो है वो शुरू हो जाएगा। और हम आपको बता दें कि आज इसकी शुरुआत भारत में हो जाएगी। पहले मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में इसको प्रोवाइड कराया जाएगा 5G सर्विसेज को, उसके बाद दूसरे फेज़ में जैसा कि माना जा रहा है कि 2 साल लग जाएंगे, उसके बाद अन्य शहरों में भी इसे उपलब्ध कराया जाएगा।